27 का विधानसभा चुनाव अभी दिल्ली दूर है, लेकिन उससे पहले ही इकरा हसन ने अपने भाई नाहिद हसन के लिए वो तैयारी कर ली है जिसे भाजपा बर्बाद नहीं कर पाएगी। जी हाँ, इकरा हसन अब 27 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चक्रव्यूह रच रही है। एक ऐसा खेल रचा गया जिसमें बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हाथ मलती हुई नजर आएगी। किराना की जनता से आखिरकार इकरा हसन ने नाहिद हसन को लेकर और अपनी पार्टी को लेकर क्या कहा है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। अभी तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन इकरा हसन जी 27 के विधानसभा चुनाव की गेम लॉन्च कर रही है, जिसे लोग हार समझ रहे थे। इकरा हसन ने उसे भविष्य की जीत का टेंडर बना दिया है, यानी कि अपने भाई नाहिद हसन को जिताने के लिए इकरा हसन अभी से ही लग गए। आपको याद होगा किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में खुलेआम इकरा हसन ने सीएम योगी को चेतावनी दी थी। नाहिद हसन जेल में थे और इकरा उनके लिए हुंकार भर रही थी। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सीएम योगी के लिए इकरा हसन क्या कहती है, आपको वो सुनाएंगे। उसके बाद अब आगे वाले 27 के विधानसभा चुनाव के लिए इकरा हसन का क्या गेम है, ये भी बताएंगे। योगी जी ने एक बयान दिया कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी है वो हम शांत कर देंगे, मई जून में वहाँ पर शिमला बना देंगे। कहीं ना कहीं ये नाहिद हसन को टारगेट कर ये बयान दिया है, कैराना के लोगों को टारगेट किया है, जो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में बयान। जी देखिए, एक इतने गरिमा के पद पर होते हुए ऐसे बयान देना, ऐसी टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से अशोभनीय है। और रही गर्मी सर्दी की बात, तो वो तो जनता बताएगी। जो गर्मी तो ज़रूरी है किसानों के लिए, उनका जो गेहूं है वो उसी में पनपता है। और क्योंकि योगी जी को तो समझ ही नहीं है और ना ही उन्हें परवाह है किसानों की, तो इसीलिए ऐसी बात कह रहे हैं। चौधरी कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के खून में ही गर्मी है। ये गर्मी, ये खून कैसे शांत हो गए, खून कैसे बदला जाएगा? बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि बाबा जी को इतनी ठंड चाहिए, तो उनको पहाड़ों पे भेज देंगे इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद। नाहिद हसन के लिए अब रास्ता साफ कर दिया गया है। जैसे सपा के रोड शो से पहले सफाई की जाती है, अब भाजपा चाहे जितनी योजनाएं बनाए, इकरा हसन ने राजनीतिक स्टंट से पूरी स्क्रिप्ट पलट दी है। जनता को बताया जा रहा है कि इकरा लोगों के बीच पहुंचती है, 27 के विधानसभा चुनाव के लिए एक खास संदेश देती है। क्योंकि सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आगे की भी बात कहना चाहती हूँ। 2025 आ गया, 1 साल है बीच में, इतने प्रधानी निकलेगी, अगला चुनाव आ जाएगा। तो 2027 का चुनाव है, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया, उसी तरीके से आपसे ये भी उम्मीद करके जा रही हूँ कि आप 27 में भी समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। क्योंकि ये जो चुनाव है, 10 साल हो गए हमें बिना सरकार के, और आप देख रहे हैं किस तरीके से परेशान आप और हम सब हैं। इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी परेशान हैं, हर बिरादरी, हर वर्ग। तो सभी को साथ लेके अकेले अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकते। आपस में जो प्यार है, जो भाईचारा है, जिसे रोज कोई ना कोई भाजपा का आदमी खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं होने देना। अपना प्यार आप आपस में, पड़ोसी हैं आप, सब बना के रखें। और 27 में आपको और हमें शोर शराबा नहीं करना, हमें अपना काम करना है, किसी से उलझना नहीं, लड़ना नहीं, क्योंकि सरकार बनानी हमारे लिए जरूरी। तो साहब, इकरा ने भाजपा के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जहां हार भी जीत का पहला पड़ाव बन जाएगा। अब 27 में नाहिद हसन की जीत होती है या फिर नहीं, ये तो जनता फैसला करेगी। लेकिन ये सियासी संग्राम, ये चुनावी संग्राम बेहद दिलचस्प होगा।